अध्यात्म की चर्चा में आत्मगुणों का महत्व है और व्यवहार की चर्चा में दूसरों का भी महत्व है। इस कथानक पर जो कथानक रक्षाबंधन से जुड़ा है, विष्णु कुमार मुनि महाराज और अकंपनाचारी महाराज से जुड़ा है, जब बार बार विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो मन में एक बात आती है कि इन सब में महत्वपूर्ण श्रेष्ठतम आदर्श कौन है? अकंपनाचारी महाराज अथवा विष्णु कुमार मुनि महाराज? वात्सल्य के अंग में, कथानक में तो प्रसिद्धता पाई है विष्णु कुमार मुनि महाराज ने, जिन्होंने उपसर्ग का निवारण किया। लेकिन जिन्होंने उपसर्ग सहन किया, महत्व तो उनका भी बहुत बड़ा है। जिन्होंने सहा है और कुछ भी नहीं कहा है, महत्व तो उनका भी बहुत बड़ा है। जिन्होंने सब कुछ सहा फिर भी कुछ नहीं कहा, महत्व तो उनका भी बहुत बड़ा है। इस मायने में अकंपनाचारी आदि महाराज सभी महत्वपूर्ण है। पर विष्णु कुमार महाराज का क्या महत्व है? दोनों की तुलना में देखा जाए तो सहन करने वाले यदि नहीं होते तो दूर करने वालों का महत्व कैसे बनता? और दूर करने वाले भी होते और सहन करने वाले नहीं होते तो भी महत्व कैसे बनता? महत्व अपनी अपनी जगह दोनों का है। परीक्षा में यदि नंबरों की बात आए तो 100 में से 100 सभी को मिलेंगे। देने वाले हम कौन होते हैं? वो तो स्वयं लेने वाले हैं। देखिए, संग ने उपसर्ग सहन किया, इसमें संग का बड़ा महत्व है। सब कुछ सहा फिर भी कुछ नहीं कहा। लेकिन विष्णु कुमार मुनि महाराज का महत्व इसलिए भी ज्यादा मानना पड़ेगा कि यदि विष्णु कुमार मुनि महाराज नहीं होते और ऐसा ही उपसर्ग चलता रहता तो उपसर्ग सहन करने वाले भले ही समता परिणामों से कोई मोक्ष को प्राप्त कर लेता, कोई समाधि को प्राप्त करके स्वर्ग चला जाता, वह तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते, लेकिन मोक्ष मार्ग फिर हमेशा को बंद हो जाता। भले ही 700 मुनि महाराजों में से किसी को केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष चले गए, किसी की समाधि हुई, स्वर्ग चले गए, वो तो अपना कर लेते, उपसर्ग के काल में भी जागृति पूर्वक कर लेते। लेकिन उपसर्ग निवारण करने वाले यदि विष्णु कुमार नहीं होते
तो फिर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने की हिम्मत कौन करता, साहस कौन जुटाता? सदा सदा के लिए फिर मोक्ष मार्ग बंद हो जाता, मोक्ष मार्ग पर से श्रद्धान भी हट जाता लोगों का। इस मायने में विष्णु कुमार महाराज जी का महत्व बहुत बड़ा है कि उन्होंने उपसर्ग निवारण करके जिन शासन जिन धर्म की रक्षा की, आने वाले भव्यात्माओं को इस धर्म में स्थिर किया, और मोक्ष मार्ग जो था हमेशा के लिए स्थापित किया। इस मायने में विष्णु कुमार महाराज जी का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो, यहीं पर हम विचार करें तो विष्णु कुमार मुनि महाराज जी ने जो कार्य किया वो तो ठीक है, लेकिन अपनी भूमिका से बाहर आकर के उन्होंने किया तो उसका विकल्प भी उनके मन में था, पश्चाताप भी उन्हें हो रहा था कि ऐसा करना हमारी इस भूमिका में नहीं था, लेकिन धर्म संघ को ध्यान में रख करके जो मैंने कार्य किया है वह धर्म की रक्षा के लिए, संघ की रक्षा के लिए किया है। फिर भी अपनी सल्ल छोड़नी है, अपना विकल्प छोड़ना है, तो उसके लिए भी उन्होंने फिर अपने गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित भी मांगा, प्रायश्चित भी किया, और निर्विकल्प होकर के ध्यान साधना करते हुए केवल ज्ञान को पाया, और उसी भाव से विष्णु कुमार मुनि महाराज निर्वाण पद को प्राप्त हुए। कई बार लोग कहते हैं महाराज समय सार में तो कुंद कुंद स्वामी ने बड़े गजब की बात लिख दी। क्या गजब की बात लिख दी? कुंद कुंद स्वामी ने तो कह दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। अच्छा भाई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है? हाँ, अरे बंधुओं सुनो, कुंद कुंद स्वामी ने जो कहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, ये निश्चय परक व्याख्या है। व्यवहार परक व्याख्या में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर भी अपना असर छोड़ता है, प्रभाव डालता है। कैसे? वो ऐसे कि अकंपनाचार्य महाराज के 700 मुनिराजों ने, संपूर्ण संघ ने उस घोर उपसर्ग की स्थिति में उपसर्ग सहन करते हुए भी ये साबित कर दिया कि तुम कितना भी उपसर्ग करो, तुम हमारे परिणामों का बिगाड़ नहीं कर सकते, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। दूसरों की तकलीफ में उसको रोना आ जाए, अपनी पीर पर तो पशु भी नीर बहा देता है। अपनी पीर पर मनुष्य तो क्या, पशु भी नीर बहा देता है, लेकिन पराई पीर पर यदि किसी की आंखों से नीर बह जाए तो वो नीर नीर नहीं मोती माना जाता है, क्योंकि दूसरे की तकलीफ में उसके अंदर ऐसा अनुभव हुआ। विष्णु कुमार मुनि महाराज ने जो कार्य किया वो संघ को ध्यान में रख करके किया। अब इसी जगह यदि विष्णु कुमार मुनि महाराज जी के ऊपर यदि उपसर्ग आ जाता, रिद्धियों के पहले उपसर्ग आ जाता, तो विष्णु कुमार मुनि महाराज भी वही कार्य करते जो अकंपनाचार्य महाराज ने किया। उन्होंने अपनी पीड़ा का प्रतिकार नहीं किया, उन्होंने तो संघ की पीड़ा का प्रतिकार किया है। और दूसरों की पीड़ा का प्रतिकार करें तो ये करुणा का धर्म माना गया है, ये सम्यक दर्शन का वात्सल्य अंग माना गया है। अपनी पीड़ा का प्रतिकार तो
कोई भी कर लेता है, वो करुणा नहीं है, वो तो मोह का परिणाम है। ऐसे मोह के परिणामों से बचने के लिए और अपने परिणामों को स्नेहमय करुणामय बनाने के लिए दूसरों की का विचार करना जरूरी है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतन, निदान, बंध, आर्त ध्यान के 4 भेद हैं। इन आर्त ध्यानों से बचने के लिए धर्म ध्यान में लगना पड़ता है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। अपाय विचय और विपाक विचय में क्या अंतर है? अपाय विचय का मतलब यह है कि भगवान सभी प्राणियों का दुख दूर कैसे हो। हे भगवान, सभी प्राणियों का दुख दूर कैसे हो। सभी का कह रहे हैं, किसी एक का नहीं कह रहे, हमारे तुम्हारे का नहीं कह रहे। सुखी रहें सब जीव जगत के। इसमें क्या हो गया? बहुत बड़ी समता है, बहुत बड़ी समता का भाव है। क्यों? क्योंकि सुखी रहें सब जीव जगत के। कोई भी जीव हो, परिचित हो अपरिचित हो, यहाँ का हो वहाँ का हो, कोई भी हो, सुखी हो, स्वस्थ रहे, ऐसी भावना, विश्व बंधुत्व की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो, सभी की उन्नति हो, सभी का विकास हो, ये जो भावना है ये सार्वजनिक सार्वभौमिक भावना मानी गई है, विश्वव्यापी भावना मानी गई है। और ऐसी विश्वव्यापी भावना से, लोक कल्याण की भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो जाता है। बिना सम्यक दर्शन के परिणामों के, बिना मैत्री भाव के सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना जागृत नहीं होती। प्रेम भाव हो सब जीवों से, ये जो भावना है ये विश्व कल्याण की भावना मानी गई है। ऐसे विश्व कल्याण की भावना, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सम्यक दर्शन का अंग है। क्योंकि सम्यक दर्शन के अंग में अनुकंपा भी जुड़ी हुई है। प्रसम, संवेग, अनुकंपा। अनुकंपा का अर्थ क्या होता है? दूसरों के कष्टों को देख करके अपना मन कप जाए। अनुकंपनम इति अनुकंपा। दूसरों की तकलीफ, दूसरों की पीड़ा देख करके अपना मन कप जाए, इसका नाम अनुकंपा है। ऐसे अनुकंपा के भाव से, ऐसे ही समस्त जीवों के प्रति प्रेम भाव से जो भावना भाई जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये भावना विश्व कल्याण की भावना मानी गई। और ऐसी भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। फिर साधर्मी वात्सल्य की बात तो और बहुत आगे की है। सयूथ्यान प्रति सद्भाव सनाथापेत कईतवा। सद्भाव से भर करके, सद्भाव से भर करके, सद्भावना से भर करके जो सभी जीवों के प्रति स्नेह प्रकट किया जाता है, अपने समुदाय में, अपने साधर्मियों में यथा योग्य जो उनकी प्रतिपत्ति की जाती है, इसका नाम वात्सल्य अंग है। और इस वात्सल्य अंग की जब चर्चा करते हैं तो इसके अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। धर्म के क्षेत्र में मुनियों की भूमिका कैसी कैसी रही है। मुनियों ने अपने धर्म स्नेह के कारण समाज को किस किस प्रकार से संरक्षण दिया है। वहीं पर श्रावक श्रेष्ठियों ने, समाज बंधुओं ने, कार्यकर्ताओं ने भी समय समय पर समाज के बंधुओं को संभाल करके और उन्हें जो स्नेह प्रदान किया है, उसके उदाहरण भी शास्त्रों में बहुत लिखे हुए हैं। सम्यक दर्शन
जहाँ अध्यात्म का विषय है और आत्मगुणों की चर्चा करता है, वहीं पर वह समाज शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है। सम्यक दर्शन का विस्तार समाज से जुड़ कर के भी है। सम्यक दर्शन में बहुत बड़ा समाज शास्त्र भी है, जिसमें घर परिवार से लेकर के जैन जैनेतर बंधुओं से लेकर के देश दुनिया के तमाम प्राणियों पर दया और स्नेह का भाव किया जा सकता है। साधर्मी वात्सल्य सामान्य बात नहीं है। साधर्मियों को देख करके स्नेह का भाव मन में आना, उनके सहयोग का भाव होना, उनके प्रति सद्भावना रखना साधर्मी वात्सल्य है। विष्णु कुमार मुनि महाराज ने तो बहुत बड़ा आदर्श बन करके बहुत बड़े उपसर्ग का निवारण किया, लेकिन हम और आप छोटे छोटे संदर्भों को ध्यान में रख करके भी साधर्मी वात्सल्य अंग को पुष्ट कर सकते हैं। गौ बच्छ प्रीत सम का उदाहरण केवल उदाहरण ही नहीं है, बल्कि उसमें एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान भी जुड़ा हुआ है। और ऐसे मनोविज्ञान को समझते हुए साधर्मी वात्सल्य की भूमिका में आकर के इसका बहुत व्यापक विस्तार है। समाज में अनेक पहलू हैं, समाज में असमानता भी बहुत है, समाज में अभावग्रस्त लोग भी बहुत हैं, समाज में परेशान लोग भी बहुत हैं। ऐसे व्यक्तियों तक अपना ध्यान जाए, उन पर हम विचार करें और उन्हें यथायोग्य सहयोग दें, तो यह भी साधर्मी वात्सल्य माना जाता है। साधर्मी वात्सल्य का विस्तार बहुत है, इसलिए भी तो इन दिनों में आप प्रतिदिन इसी विषय को सुन रहे हो। कोई सोच रहा होगा कि महाराज जी अगला विषय जल्दी बढ़ा दें, लेकिन अभी यही विषय तुम्हारे काम का है तो इसी को चलने दो। जब तक कि तुम्हारे को सारे बिंदु इसके समझ में ना आ जाएं, तब तक इसी विषय को चलने दो। इसी शुभ भावना से कि आप लोग निरंतर शास्त्रों का स्वाध्याय करें, चारों अनुयोगों के ग्रंथों का पठन पाठन करें। मंदिर में आकर के केवल प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः कहकर के अर्घ चढ़ाने से पूर्ति नहीं होगी, बल्कि चारों अनुयोगों के ग्रंथों का पठन पाठन स्वाध्याय करें तो तुम्हारी भी बुद्धि प्रखर होगी, तुम्हें भी तत्व की बातें धर्म की बातें समझ में आएंगी और उसी से तुम्हारा भला होगा, कल्याण होगा। महावीर भगवान की जय।